Hello everyone, welcome to our YouTube channel Target for IQ. Today I am going to discuss with you all the section 319 of Code of Criminal Procedure and इसके रिगार्डिंग एक लेटेस्ट जजमेंट अभी 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो पास किया है। बेसिकली जो सेक्शन 319 है ये डील करता है पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपीयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। सपोज ड्यूरिंग एनी इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस अगर कोर्ट को लगता है दैट कि सम अदर पर्सन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, तो कोर्ट उस पर्सन को भी कॉल कर सकती है और उसके अगेंस्ट प्रोसीड कर सकती है। देखिए सबसे ज़्यादा जो ये क्वेश्चन जब प्री में पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि किसकी पावर है, विच कोर्ट कैन एक्सरसाइज द पावर अंडर सेक्शन 319 ऑफ CRPC और कब। तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो यहाँ मजिस्ट्रेट और कोर्ट दोनों ही इस पावर को एक्सरसाइज कर सकती हैं, बट आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। कब एक्सरसाइज करेंगी? आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस वो इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कुछ टेस्ट लेट डाउन किया था, जिसके बेसिस पे कोर्ट ने कहा व्हाइल एक्सरसाइजिंग पावर अंडर सेक्शन 319 ऑफ CRPC, कोर्ट को हमेशा ये कुछ चीजें जो हैं वो ऑब्जर्व करनी होंगी। देखिए सबसे पहले जो कोर्ट ने कहा था दैट स्ट्रॉन्ग एंड कोजेंट एविडेंसेस मस्ट अकर अगेंस्ट अ पर्सन। लाइक अगर किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट एविडेंस में आपको किसी भी विटनेस की टेस्टिमनी के बाद अगर ये पता चलता है कि कोई पर्सन इन्वॉल्व है सेम अकरेंस में, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा दैट उस पर्सन जो अदर पर्सन है उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग या कोजेंट एविडेंस है जो ये प्रूव करता है दैट दैट पर्सन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। एंड आप कैजुअल मैनर पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते, आपको ये स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के बेसिस पे ही किसी पर्सन के अगेंस्ट समन करना होगा। अदरवाइज अगर आप इसे कैजुअल मैनर में यूज करने लगेंगे तो इट विल डिफीट द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट इज पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज इन अ कैजुअल मैनर। यहाँ कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो ये पावर है अंडर सेक्शन 319 ऑफ CRPC, इसको एक्सरसाइज करते समय आपको ये ध्यान में रखना है दैट इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एंड ऑल्सो द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन रिलेटिंग टू द ऑफेंस। वहाँ आप इसे कैजुअल मैनर में अप्लाई नहीं कर सकते हो, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग केस होना चाहिए और जब आप सेटिस्फाई हो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, नॉट नेसेसरली कि विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन ही हुआ हो तभी आप उसको एक रेलिवेंट पीस ऑफ एविडेंस मानेंगे और उसके बाद ही आप किसी नेक्स्ट पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन आप उसे कैजुअली भी अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो कहा थर्ड इज टेस्ट अप्लाइड इज वन विच इज मोर देन प्राइमा फेसाई केस। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोर्ट क्या करता है कि प्राइमा फेसाई केस देखता है किसी पर्सन के अगेंस्ट कि क्या कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं कि जो ये प्रूव करते हैं कि इस पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट किया या इसका भी इन्वॉल्वमेंट है सेम जो ऑफेंस जिसकी इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा एक स्टेप बियॉन्ड जाइए और वो क्या है दैट एविडेंस इफ गोज अनरिबटेड। अगर जो एविडेंस आपके पास है प्राइमा फेसाई एविडेंस, अगर उसको रिबट नहीं किया गया दैट वुड लीड टू कन्विक्शन। तो अगर उसको रिबट नहीं किया गया तो वो सफिशिएंट एविडेंस होगा जिसके बेसिस पे आप एक पर्सन को कन्विक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये तीन जो टेस्ट हैं जो कि हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किए थे, इन्हीं टेस्ट को कोर्ट ने फिर से अपहेल्ड किया है इस केस में 18 सितंबर 2021 को रमेश चंद्र श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और इस केस को डिसाइड करते हुए कोर्ट ने कहा दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब made out certain observations that has to be strictly followed while exercising the power of summoning under section 319 of CRPC। और यहाँ इस
केस के अगर हम ब्रीफ फैक्ट्स देखें तो इस केस में बेसिकली ये हुआ कि अपेलेंट जो था वो एम्प्लॉयर था, जिस पर्सन की डेथ हुई है वो डिसीज का एम्प्लॉयर था, यानी वो अपेलेंट के यहाँ गाड़ी चलाता था, ड्राइवरी का काम करता था, और वहां पे वो पर्सन डेड मिला। और उससे पहले उसकी अपनी वाइफ से फोन पे बात हुई थी कि वो गोला एक जगह जा रहा है अपने एम्प्लॉयर के साथ, और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। और जब वाइफ को टेस्टिमनी के लिए बुलाया गया तो उस बेसिस पे वहां टेस्टिमनी में वाइफ ने कहा कि एम्प्लॉयर और उसके फ्रेंड्स ने मिलके ही डिसीज की डेथ कॉज की है, यानी कि उसके हस्बैंड की डेथ कॉज की है। लेकिन यहाँ कोर्ट ने क्या किया, उसकी टेस्टिमनी पे ये रिलाई किया, उसने ये स्टेटमेंट दी कि मेरी इन माय ओपिनियन द अपेलेंट एंड हिज फ्रेंड्स कॉज द डेथ ऑफ माय हस्बैंड, क्योंकि जब वो लास्ट टाइम उससे बात हुई थी तो वो कहीं अपने एम्प्लॉयर को लेके जा रहा था, और जब बाद में पता चला, जब किसी का फोन आया तो ये पता चला कि वो गाड़ी और उसकी कुछ चप्पलें वहां पे मिली है। तो यहाँ पे इस केस में कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने वाइफ की टेस्टिमनी के बेस पे 319 में एम्प्लॉयर को समन कर लिया। यहाँ ट्रायल कोर्ट के इस ऑर्डर को अपेलेंट ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, वहां हाई कोर्ट ने भी इसको अपील किया। फिर ये मैटर सीधा सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड कि we have laid down certain observation in case of Hardeep Singh versus State of Punjab, and in this case the court has issued summons to call the employer, call the appellant only on the basis of the testimony of wife। सिर्फ उस बेसिस पे आप अगर ऐसे किसी को कैजुअली उस टेस्टिमनी पे कैजुअली अगर आप इस पावर को एक्सरसाइज करने लगे, तो जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो ऑब्जर्वेशन दी है ये कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज करता है। तो यहाँ फिर कोर्ट ने क्या किया, जो ऑर्डर्स किए थे उनको कोर्ट ने वापस लिया, और इस जजमेंट से फिर ये दोबारा से इन ऑब्जर्वेशंस को ले डाउन किया गया। ये एक ऐसा प्रोविजन है, बेसिकली ये प्रैक्टिकली भी बहुत बार पूछा जाता है, और प्रीलिमिनरी में भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इन द सेंस कि किसकी पावर है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू मेक श्योर कि कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन, दोनों ही कोर्ट एम्पावर है कि इस 319 को एक्सरसाइज कर सकती हैं। दूसरा कि दोनों कोर्ट जब इस पावर को एक्सरसाइज करेंगी तो वो आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एक्सरसाइज करेंगी, और आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कब, इन एनी इंक्वायरी और ट्रायल की स्टेज पे। और दूसरी बात, ये सारा जो टेस्ट लेट डाउन किया गया है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट और द कोर्ट ऑफ सेशन। आई होप ये जो प्रोविजन है एंड द जजमेंट, दोनों ही जजमेंट आप अगर याद रखेंगे तो दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू, और इस सेक्शन को भी आपको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप प्राइमा फेसाई अगर इस सेक्शन को पढ़ेंगे, जनरली हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बट स्ट्रिक्टली आई वांटेड टू से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, एंड ये दोनों ही जजमेंट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।